मूसा का मुसल्ला यानी मोसेस मेड पीक, नाम तो सुना होगा। मानसेरा में 4100 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई ये पीक, मुश्किल और सब्र आज़मा चढ़ाई और फिर ये खूबसूरत नज़ारे, ये जादुई दुनिया, ये सब देखना है तो चलें आप भी हमारे साथ एमकेएम पीक की समिट पे। मोटरवे से ट्रैवल करते हुए निचले से जी उतरे हैं अभी। यहाँ से जबोड़ी जाएंगे और जबोड़ी से कहाँ जाएंगे? मंडागढ़। एमकेएम पीक के हाइकिंग के स्टार्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको शिंक्यारी से डाडर और जबोड़ी के रास्ते मंडागच्छा पहुंचना है। मंडागच्छा तक पहुंचने के लिए आप किसी भी गाड़ी पे जा सकते हैं क्योंकि रोड मोस्टली अच्छे हैं, कारपेटेड हैं, कहीं कहीं पर ख़राब पैचेस हैं, लेकिन मोस्टली रोड एक कार के लिए या नॉर्मल गाड़ी के लिए ठीक है। मंडागच्छा में आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है और वहाँ से फिर 2 किलोमीटर जीप का ट्रैक करके आप उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां से मूसा का मुसल्ला की हाइकिंग स्टार्ट होती है। मूसा का मुसल्ला पीक की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सुबह के 10:30 बजे बज रहे हैं। अभी हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया और बेस कैंप 1 तक 9 घंटे का ट्रैक है, फर्स्ट बेस कैंप तक, जो कि हमने कंटिन्यूसली करना है आज के दिन में और बेस कैंप 1 में स्टे करना है। जी, हम अभी ट्रैक के ऊपर हैं, हाइकिंग ट्रैक के ऊपर, और ये सामने जो पीक नज़र आ रही है यहाँ तक हमने हाइक करके जाना है। मूसा का मुसल्ला हो या कोई भी पहाड़, हाइकिंग करते वक्त आपके पास हाइकिंग के तमाम गैजेट्स होना ज़रूरी है, जिनमें अच्छे हाइकिंग शूज़, हाइकिंग स्टिक, धूप से बचने के लिए पी कैप या हैट, सन ग्लासेस और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सन ब्लॉक, जो कि इतनी तेज़ शदीद धूप में आपकी स्किन को जलने से महफूज रखेगा। चश्मा है जहाँ से हम पानी पी रहे हैं। ये एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पे मेडल्स हैं। ट्रैकिंग कैसी जा रही है? अभी तो काफ़ी रहती है, आज की 3 घंटे की रहती है, अभी 2 दिन की और भी है ना। मिड पॉइंट पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने अपनी हाइकिंग दोबारा स्टार्ट की। यहाँ से पहले तक का ट्रैक ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे शुरू होती है मुश्किल और टफ चढ़ाई 4 से 5 घंटे तक। रास्ता जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी। रास्ते में जंगलात, चरागाहें, नदियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और ख़ूबसूरत परिंदे आपको इतनी मुश्किल हाइकिंग में भी बोर नहीं होने देते। बस हाइकिंग के उसूल याद रखें, धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लेकर ज़िगज़ैग अंदाज में चढ़ाई चढ़ें, जल्दी ना करें, जहाँ थक जाएं वहाँ थोड़ा रेस्ट कर लें और फिर से हाइकिंग शुरू कर दें। ये जो पहाड़ी है ये है मूसा का मुसल्ला, जहाँ तक हमने हाइक करके जाना है। और अभी हम हैं इस जगह पे। ये जगह पे अभी बेस कैंप 1 से भी तकरीबन कुछ फासले पे है।
आखिर खुदा खुदा करके शाम के 6:30 बजे बहुत ही मुश्किल और टफ चढ़ाई के बाद हम अखोड़ी बेस कैंप पहुँचे। we are making coffee here. 12,000 फीट पे हम पहुँच गए हैं। ये बेस कैंप 1 है मूसा का मसाला के ट्रैक का, और यहाँ पर अभी हमने खुद कैपुचिनो बनाई है, और ये हमारा टेंट है, ये साथ में और टेंट्स हैं, ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है जो भी हम अरेंज करेंगे, और ये हमारा चूल्हा है जिस पे हम अभी अपने नेबर्स के लिए चाय बना रहे हैं, और ये हमारे आसपास का व्यू है। अखोड़ी बेस कैंप में कैंपिंग के लिए कैंपिंग का तमाम तर सामान और खाने पीने की अशिया साथ लाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग या खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। This is our coffee. This is our tent. भूख शदीद लगी थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, सो अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर खाना खाया और फिर कैंप में जाकर सो गए। अखोड़ी बेस कैंप पर सुबह हो चुकी है। रात भर शदीद ठंड के बाइस हमें नींद तो नहीं आई, लेकिन सुबह उठते ही ये खूबसूरत नज़ारे देखकर हम फिर से ताज़ा दम हो गए। नाश्ते के बाद सुबह 7 बजे हमने अखोड़ी से मूसा का मसाला की तरफ अपनी हाइक स्टार्ट की। डे 2 ऑफ आवर हाइकिंग ट्रिप। अभी हम बेस कैंप 1 से मूसा का मसाला टॉप की तरफ आज ट्रैक करेंगे। ये 5 घंटे का ट्रैक है। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या बोलूँ, बस निकल रहे हैं और काफ़ी स्टीप हाइक है। हमने तकरीबन 5000 फीट मज़ीद ऊपर जाना है। 5000 फीट ऊपर जाना है और 5 घंटे का ट्रैक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। फिर हम मूसा का मसाला टॉप पे पहुंचेंगे ट्रैकिंग करके फिर वापसी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये सामने मूसा का मसाला टॉप है और हम अभी इस पॉइंट पे हैं, इसको गली कहते हैं, और यहाँ से ऊपर भी तकरीबन अभी 3-4 घंटे की हाइकिंग अभी बाकी है। तो ये टोटल चढ़ाई है, काफ़ी मुश्किल हाइकिंग है, सांस फूल रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह यहाँ तक आए हैं तो इसको इस टॉप को सर करके ही जाएंगे। बेस कैंप 1 से जो घोड़ी है उससे गली तक या मूसा के मसाले तक ऑलमोस्ट 1200 मीटर्स की हाइक है, यानी 1.2 किलोमीटर्स। इट्स क्वाइट अ स्टीप। ये यहाँ से व्यू है। हमारे साथ के ग्रुप वाले बहुत आगे चले गए और हम अभी तक यहीं खड़े हैं। चलते, हम भी चलते हैं। इस पीक का नाम मूसा का मसाला क्यों पड़ा, इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, लेकिन ये कहानी कोई ऑथेंटिक नहीं है। ज़्यादातर लोग इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इस जगह का नाम मूसा का मसाला इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ एक मूसा नामी चरवाहा अपनी बकरियाँ चराता था और पीक पर जाकर नमाज अदा करता था। इसी वजह से इस पीक को मूसा का मसाला का नाम दिया गया है। यहाँ पर एक छोटी ज़ियारत भी मौजूद है और पीक पर मूसा नामी चरवाही की कब्र को बड़ी ज़ियारत कहा जाता है। 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद 6 घंटे तकरीबन फाइनली हम यहाँ MKM मोसेस मैट पीक की समिट के पास हैं, और बस अभी सिर्फ ये पाथ रह गया है। ये जो बर्फ़ के ऊपर है, ये जो स्नो कवर्ड पाथ है, ये कवर करना रह गया है। अभी हम स्नो के ऊपर ट्रैकिंग करेंगे थोड़ी सी और फिर हम पीक पे पहुँच जाएंगे, और बाकी टीम वाले भी हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन करेंगे, उनका वेट कर रहे हैं। नीचे से आ रहे हैं MKM पीक मोसेस मैट पीक, ये इसके साइड से
हमारे टीम मेंबर्स समिट करके आते हुए, और ये हम वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी हैव रीच्ड MKM peak, Moses Made peak. We have summited the peak now after 6 hours. इस पीक पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। 2 दिन की लगातार और टफ हाइक के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचकर जो खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो आपकी सारी थकावट दूर कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। पीक पर खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करने और फोटोग्राफी के बाद हम 3 घंटे की डाउनहिल हाइक करके इन खूबसूरत चरागाहों से गुजरते हुए वापस अखोड़ी बेस कैंप पहुँचे, और इस तरह खूबसूरत यादों और खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारी दूसरे दिन की हाइकिंग कंप्लीट हुई। रात को कैंप में टीम मेंबर्स के साथ बोनफायर और म्यूज़िक एंजॉय किया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। और फिर अगले दिन मंडा गच्छा वापसी की तैयारी शुरू की। ये हमारी हाइकिंग का आखिरी दिन था। उतराई के सफ़र में अक्सर पाँव के नाखून टूट जाते हैं, पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर ऐसा हो तो कुछ देर ठंडे चश्मों के पास बैठकर अपने पाँव को आराम देना ज़रूरी है, वरना आगे चलना मुश्किल हो जाता है। 4.5 घंटे की डाउन हिल हाइकिंग करके एंड पॉइंट पे पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा हाइकिंग ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो गया है MKM का, और कल हमने इसको सबमिट किया था। आज अभी हम गाड़ी पे बैठ के तो वापस उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। जी, तो कैसा लग रहा है? MKM हमने सबमिट की है, मोसेस मेड पीक जो कि 4000 प्लस उसकी हाइट है। तो अभी वो कंप्लीट करके हम वापस जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। और पता है कि कंटिन्यूस ट्रैकिंग, डे फर्स्ट पे भी 15-16 किलोमीटर्स, डे 2 पे 20 किलोमीटर्स प्लस, और आज डे 3 वापस आए तभी 16 किलोमीटर्स। तो ये अच्छा खासा हमने अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस दिया है, जिसका मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी गुड एडवेंचर, जिसका बड़ा सडन डिसाइड किया हमने। इट वॉज अबाउट 50 किलोमीटर्स प्लस ट्रैक इन 3 डेज। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा ग्रुप के साथ, पार्शली ग्रुप के साथ। हमने अपना इसको थोड़ा कस्टमाइज़ किया था। उसके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव लोग थे। तो इस तरह हमारा ये मुश्किल लेकिन खूबसूरत तरीन हाइकिंग ट्रिप ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एडवेंचर तक अल्लाह हाफ़िज़।